श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कई ऐसी कथाएं हैं जिसमें गुरुजी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं जो हम सभी के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक कथा मैंने नवग्रह शिव महापुराण ली है जो कि तेलंगाना से हैदराबाद से हुई थी। उस कथा के लगभग मैंने 21 उपाय लिए हैं जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ और ये उपाय हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और हम ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। तो जान लेते हैं वे उपाय कौन कौन से हैं। पहला उपाय, व्यापार व्यवसाय में यदि तकलीफ है तो करें ये उपाय। दूसरा उपाय है, भाग्य की रेखा बदल जाएगी, दुख तकलीफ परेशानी मिट जाएगी। तीसरा, नवग्रह कभी परेशान नहीं करेंगे, उसके लिए उपाय। चौथा, जिनकी कुंडली में मंगल है और अदालत के केस चल रहे हैं उनके लिए उपाय। पांचवा, तेज गुस्सा वालों के लिए उपाय। छठवा, विवाह, नया कार्य, सर्विस में देरी, उसके लिए उपाय। सातवां, घर में अशांति के लिए उपाय। आठवां, यदि आपने जीवन में लाख गलती की है तो उसके प्रायश्चित के लिए ये उपाय। और नवा उपाय, जो बच्चा ज्यादा बीमार पड़ता है तो उसके लिए उपाय। 10वां, संपदा प्राप्ति और दुख निवारण के लिए करें ये उपाय। 11वां, 7 बेलपत्र वाला मनोकामना पूर्ति उपाय। 12वां, 1 कटोरी चावल वाला उपाय। 13वां, जिंदगी के सारे दुख रोग का निवारण के लिए उपाय। 14वां, बीमारी रोग के लिए आंवले के जल वाला उपाय। 15, प्रशासनिक बंधन के लिए उपाय। 16वां, जो व्यक्ति वेंटिलेटर पे बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है उसके लिए उपाय। 17वां, कैंसर किडनी मरीज के लिए शुक्रवार को किया जाने वाला उपाय। 18वां, कोई नवग्रह में से खराब कोई ग्रह चल रहा है तो उसके लिए उपाय। 19वां, घर परिवार यदि टूट रहा है तो उसके लिए करें ये उपाय। 20वां, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो करें उपाय। 21वां, 2 साल से यदि कोमा में है कोई व्यक्ति, वेंटिलेटर पे है तो उसके लिए करें आप ये उपाय। जब बहुत ज्यादा दुख है और व्यापार भी ठीक से नहीं चल रहा है, व्यवसाय में दिक्कत हो रही है, परेशानी है, तो सबसे पहले आपको बेलपत्री की जो जड़ होती है, डंडी होती है, उसको घिसकर उसका चंदन बना लेना है और शंकर जी के शिवलिंग का लेपन करना है। इसके बाद 1 लोटा साफ जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना प्रारंभ कर देना है। दूसरा उपाय है भस्मी, जो आती मार्केट में मिलती है, बेल की भस्म हो या किसी यज्ञ की भस्म हो, तो उसे आपको अपनी 3 उंगलियों से शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगा देना है और वही 3 उंगलियां आप अपने मस्तक पर लगा लीजिए। भस्म में वो बल होता है जो भाग्य की रेखा को भी बदल देता है। कितनी भी दुख तकलीफ परेशानी होगी वो सही होना प्रारंभ हो जाएगी। उपाय नंबर 3, शंकर पर चढ़ा हुआ जो जल होता है 3 जगह पर लगाना चाहिए, अपने नैनों पे, कंठ में और सर पे, मतलब मस्तिष्क पर। जो व्यक्ति प्रतिदिन शिव जी पर चढ़ा हुआ जल अपनी ये 3 जगहों पर लगा लेता है, कंठ में, सर पर और नैनों पर, उसे नवग्रह कभी परेशान नहीं करते। जल का तेज बल बहुत अधिक होता है। उपाय नंबर 4, जिनकी कुंडली में मंगल है, विवाह आदि में दिक्कत आ रही है, अदालत का केस चल रहा है, समस्याएं आ रही हैं, तो जो मूंगा होता है जिसे हम हाथ पे पहनते हैं, अंगूठी के रूप में पहनते हैं, उस मूंगे का पानी शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ कर देना है। 31 दिन तक लगातार वो जल शिवलिंग पर चढ़ाइए, आपकी ये समस्या समाप्त होती चली जाएगी। उपाय नंबर 5, कई लोग कहते हैं गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, अपशब्द निकल जाते हैं, तो कुछ दिन मूंगे का पानी शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर देना है। मूंगा जो पत्थर आता है, स्टोन आता है, उसका जल आपको शंकर भगवान पर चढ़ाना है। यदि मूंगा नहीं है तो गुरुजी ने बताया है कि आप 1 हरी मूंग दाल का दाना अपने जल कलश में डाल लीजिए और वो जल शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर देना है। संयमित वाणी हो जाएगी और गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। उपाय नंबर 6, विवाह शादी में देरी हो रही है, नए कार्य में देरी हो रही है, सर्विस में देरी हो रही है, तो केवल आपको 1 धतूरा लेना है और उसको फोड़कर उसके अंदर का जो बीज है वो शिवलिंग पर चढ़ा देना है और उसके ऊपर 1 जल कलश समर्पित कर देना है। और आपको ये उपाय सिर्फ मंगलवार के दिन करना है। विवाह में देरी यदि मंगल के कारण हो रही है या नए कार्य में देरी, सर्विस में देरी जो कि मंगल के कारण हो रही है, वो समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। उपाय नंबर 7, घर में यदि अशांति है, क्लेश बना ही रहता है, तो गाय का शुद्ध घी लेना है और उसे अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहां पर आपको उस गाय के घी को लगा लेना है। और ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना है, प्रदोष के दिन करना है। तो वो लगा लेने के बाद वो घी अपनी उंगली में ले लेना है और घर के जो मेन गेट है, मेन दरवाजा है, वहां पर आपको उस घी की बिंदी 1 लगा देना है। बस इतना ही करना है। ये उपाय आप वर्ष भर में 2-3 बार भी कर सकते हैं, उतना ही काफी है। अगला 8वां उपाय है जो कि लाख गलती यदि आपने जीवन में की है और आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मात्र 1 बेलपत्र शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है और वो किस तरीके से चढ़ाना है वो जान लीजिए। जो बेलपत्री की बीच वाली पत्ती का मुख है आपकी ओर होना चाहिए, इस तरीके से आपको बेलपत्री समर्पित करना है और डंडी का मुख
जहाँ आप बैठे हो उसकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। आपने यदि लाख गलती भी की हो तो शिव जी उसे अपनाते हैं, क्षमा करते हैं। उपाय नंबर 9, यदि आपका बच्चा ज्यादा बीमार रहता है, बार बार बीमार पड़ जाता है, तो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है और चंद्र ग्रहण पड़ता है, तब आपको उस बच्चे के हाथ से एक मुट्ठी भर ज्वार बाजरा जो आते हैं बाजार में, तो आपको उसमें से ज्वार लेना है। एक मुट्ठी ज्वार दान करवा दें, रोग से मुक्ति मिलेगी, बच्चा स्वस्थ और निरोगी रहेगा। आप किसी भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में ये उपाय कर सकते हैं। अगला 10वां उपाय है जो कि गुरुजी के द्वारा ही बताया गया है। नौकरी व्यवसाय में तकलीफें, संपदा नहीं आ रही है, तो शाम के समय शिव मंदिर में एक घी का दिया लगाना है, गोल बाती का दिया लगाना है और एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का दिया लगाना है, घी का दिया लगाना है। शिवाय नमस्तुभ्यं मन के साथ ही दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। अगला उपाय नंबर 11, आपको 7 बेलपत्र लेना है जो कि मंदिर में ही चढ़ी हुई होनी चाहिए। शिव मंदिर में चढ़ी हुई 7 बेलपत्र ले लीजिए और उस बेलपत्र का आपको ब्रह्म कमल बना लेना है। ब्रह्म कमल आपको ऐसे बनाना है कि डंडी अंदर की ओर हो और पत्ती बाहर की ओर हो। फूल जैसा आपको बना लेना है, कमल बना लेना है। उस ब्रह्म कमल को आप अपनी हाथ की हथेली में रखिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए और वही मनोकामना बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मन के साथ शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। ये उपाय इंद्र ने भी किया था। इस उपाय को आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। उपाय नंबर 12, जिनको रात्रि में ठीक से नींद नहीं आ रही है, एक के बाद एक स्वप्न चलते ही रहते हैं, तो आपको एक कटोरी में थोड़े से चावल ले लेना है और रात में सोते समय उस चावल का स्पर्श करना है, उस कटोरी को हाथ में लेना है और जया, विसेरा, सामरीवारी, दोतली और देव, शिव जी की इन 5 पुत्रियों का नाम लेना है, स्मरण करना है और फिर उस कटोरी को जिस कक्ष में आप सोते हो वो रख देना है। फिर सुबह उठकर उस कटोरी के चावल को शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर पक्षियों को डाल देना है, खिला देना है। बस आपको इतना ही करना है। उपाय नंबर 13, आपके घर में जो निर्माल्य होता है, जो फूल चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, जो पूजा की सामग्री से निर्माल्य निकलता है, उसे आप विसर्जन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सारे जिंदगी के जो रोग हैं, दुख हैं, उसका भी विसर्जन कर देता है। मंदिर में भी यदि निर्माल्य पड़ा हो दिख जाए तो उसका विसर्जन कर देना। यदि वो भी नहीं कर सकते हो तो 5 दिन 7 दिन मंदिर में साफ सफाई पोछा कर देना। जीवन में उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ोगे। अगला उपाय नंबर 14, जिन लोगों को बीमारी अधिक है, रोग अधिक ग्रसित हो रहे हैं, तो उन लोगों को 1 लोटा जल लेना है और उसमें आंवला डाल लेना है और उस आंवले का जल का पानी आपको शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ कर देना है। यदि आंवला नहीं है तो आंवले के वृक्ष की पत्तियां भी आप उस जल कलश में डाल दें और उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति रोगों से ग्रसित है, उसका नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग पर चढ़ाना, समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। अगला नवग्रह शिव महापुराण कथा का 15वां उपाय। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को कोई बंधन हो जाता है, कार्यवाही हो जाती है, प्रशासनिक कार्य हो जाता है, तो आपको 5 दिए लगाना है। पहला पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना है, दूसरा दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे, चौथा वट वृक्ष के नीचे और 5वां अपने घर की चौखट पर लगाना है। जिस घर से उसके ऊपर केस हो गया है या बंधन हो गया है तो 5 दिए भगवान शंकर का कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाया जाता है, तो कुछ ही समय में उसके पक्ष में निर्णय आ जाता है और वो कैद से मुक्त हो जाता है। इन 5 जगहों पर आप दिया कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर देना है। अगला 16वां उपाय, जो व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर सबसे पहले जल गणेश जी पर, फिर कार्तिकेय जी पर जल चढ़ाइए, अशोक सुंदरी माता पर जल चढ़ाइए, फिर जो ऊपर कमंडल लगा होता है, जलाधारी लगी होती है, उसको देखते हुए आपको लिंग पर जल चढ़ा दीजिए। विश्वास कहता है वो व्यक्ति वेंटिलेटर से जरूर नीचे उतरेगा, भोलेनाथ कृपा करेंगे। 17वां उपाय है, अगर आपकी किडनी में सूजन है, किडनी में समस्या है, थायराइड है, तो आपको शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक घी का दिया लगाना है, लंबी बाती का दिया लगाना है और दिया लगाते समय महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है और घी का दिया लगाना है। भोलेनाथ से अपने दिल की बात कहना है, अपनी रोग बीमारी का स्मरण करना है। शुक्रवार के शुक्रवार आपको ये उपाय करना है। तो आप दवाई खा रहे हो वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेना शुरू कर देना है। अगला 18वां उपाय है, कोई नवग्रह में से जो भी ग्रह आपका खराब चल रहा है तो शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ और उसी कलश से थोड़ा सा जल बचा लीजिए और वही जल कलश आपको लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीपल के वृक्ष में वो जल अर्पित कर देना है। सारे ग्रह आपके अनुकूल होने लगेंगे। 20वां उपाय है, यदि घर परिवार टूट रहा है, परिवार के सदस्यों के आपस में बन नहीं रही है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे एक पीपल का पत्ता जो पड़े रहते हैं, अपने आप जो झड़ा हुआ पत्ता है वो ले लेना है और पत्ती का जो मुख है वो वृक्ष के साइड होना चाहिए, डंडी का मुख अपने साइड होना चाहिए और 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस पत्ते पर चढ़ाना प्रारंभ कर देना है और उस परिवार का नाम और गोत्र बोलना है और जल चढ़ा देना है।
कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर कीजिएगा। आपके परिवार कितना भी टूट रहा हो, झगड़े हो रहे हो, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, शांति रहेगी। अगला 20वां उपाय है, जिस बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो जिस तरीके से हम नंदी के दोनों सींग में से शिव जी का दर्शन करते हैं, उसी तरीके से यदि बच्चे का मन स्थिर नहीं रहता है, डोलता रहता है, तो जो पूर्णिमा का चंद्र होता है, एक रुद्राक्ष लेना, उसके छिद्र में से पूर्णिमा के चंद्र का दर्शन कराना है। बच्चे की चित्तवृत्ति स्थिर रहेगी, बच्चे का मन पढ़ाई में लगने रहेगा। नवग्रह शिव महापुराण का 21वां उपाय, जो व्यक्ति रोगों से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, यदि 2 साल से कोमा में भी है व्यक्ति, तो आपको 5 बेलपत्री लेना है और 5 बेलपत्री को शिवलिंग पर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर अर्पित कर देना है। साथ ही 1 लोटा जल का लेना है और 1 लोटा दूध का लेना है। अपने दोनों हाथों में दोनों लोटे रखना है और धीरे धीरे जो जल की धार है, दूध की धार है, वो शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। भोलेनाथ कृपा जरूर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप